हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम जनरल अवेयरनेस के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, निम्न में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है। ध्यान से पढ़ें प्रश्न को कि निम्न में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है। तो आपका उत्तर होगा वह देश है इजराइल। ठीक है, इजराइल देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया कौन से देश ने? इजराइल ने। ठीक है, अगला देखते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप समझते समझते चले। ठीक है, और ध्यानपूर्वक पढ़े। तो देखते हैं कि केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल नंबर को किस प्रपत्र से लिंक करने के निर्देश जारी किए। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से वापस से कि केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को किस प्रपत्र से लिंक करने के निर्देश दिए। तो आपको याद रखना है, वो है आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड है। जब केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल नंबर को आधार कार्ड प्रपत्र से लिंक करने का निर्देश दिया। किससे लिंक करने के लिए? आधार कार्ड से लिंक करने के लिए निर्देश जारी किए थे। ठीक है, किसने? केंद्र सरकार ने। अगला देखते हैं कि निम्न में से किस आयोग ने कहा कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को और समझते चले कि निम्न में से किस आयोग ने कहा कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एक मात्र मापदंड नहीं हो सकता है। तो किस आयोग ने कहा था? तो आपको याद रखना है, विधि आयोग ने कहा था। क्या कहा था? कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता है। किसने कहा था? विधि आयोग ने। अगला देखते हैं कि विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया। तो किसे नियुक्त किया था? डेविड बेस्ली को। ठीक है, डेविड बेस्ली को नियुक्त किया था। क्यों? विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से डेविड बेस्ली को नियुक्त किया था। ठीक है, क्या चलाने के लिए? विश्व खाद्य कार्यक्रम। अगला देखते हैं कि भारतीय मूल की किस ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान हेतु वर्ष 2017 के सिख रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वापस से पढ़े और समझते पढ़ते जाए प्रश्न को कि भारतीय मूल की किस ब्रिटिश निर्देशक ने, यानी किस ब्रिटिश निर्देशक। तो आपको याद रखना है, वो थी गुरिंदर चड्ढा। ठीक है, तो आपको याद है, वापस से सेंटेंस अब पूरा पढ़े कि भारतीय मूल की गुरिंदर चड्ढा ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान हेतु वर्ष 2017 के सिख रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2017 के सिख रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? गुरिंदर चड्ढा को। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? 2017 के सिख रत्न पुरस्कार। ठीक है, अगला देखते हैं कि हाल ही में 15,000 वर्ग फीट की रंगोली कहां पर बनाई गई थी। ध्यान से पढ़े प्रश्न, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए, तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है कि हाल ही में 15,000 वर्ग फुट की रंगोली कहां पर बनाई गई थी। तो आपको याद रखना है, मुंबई में बनाई गई थी। ठीक है, हाल ही में 15,000 वर्ग फीट की रंगोली कहां पर बनाई गई थी। तो आपको याद रखना है, मुंबई में। अगला देखते हैं कि भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहां पर आरंभ की गई थी। ध्यान से बड़े प्रश्न को भी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते, तो ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। तो क्या है प्रश्न?
ध्यान से पढ़ते चले कि भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर आरंभ की गई? तो आपको याद रखना है मुंबई में। ठीक है, कहाँ पर आरंभ की गई? मुंबई में। ठीक है, रेल एम्बुलेंस सेवा, ठीक है, कहाँ पर शुरू की गई? मुंबई में। अगला देखते हैं, घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत किस देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया? ध्यान से पढ़े प्रश्न को वापस से एक बार कि घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत किस देश से आगे, यानी किस देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया? तो भारत जापान से आगे निकलकर, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया। किससे आगे निकलकर? जापान से। ठीक है, अब सेंटेंस पूरा पढ़े कि घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत जापान देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया। ठीक है, किससे आगे निकलकर? जापान से। आपको याद करना है, जापान से निकलकर। अगला देखते हैं कि उस महिला अधिकारी का नाम बताए जिसे भारत की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में बीएसएफ में शामिल किया गया। ध्यान से पढ़े प्रश्न को वापस से एक बार कि उस महिला अधिकारी का नाम बताए। ठीक है, उस महिला अधिकारी का नाम बताए जिसे भारत की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में बीएसएफ में शामिल किया गया था। तो उस महिला का नाम है, क्या नाम है? तनुश्री पारिक। ठीक है, तनुश्री पारिक है जो भारत की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में बीएसएफ में शामिल की गई थी। ठीक है, वो महिला कौन सी है? तनुश्री पारिक। ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये भी वेरी मोस्ट हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा प्रश्न समझकर तभी आंसर देना है। ठीक है, तो अगला है कि किस अभिनेता को पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि किस अभिनेता को, ठीक है, किस अभिनेता को पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कला रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? किस अभिनेता को? तो आपको याद रखना है वह था अभिनेता अनुपम खेर। ठीक है, अनुपम खेर था जिन्हें पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे किया गया था? अनुपम खेर को। अगला देखते हैं कि मंगल ऑर्बिटर मिशन ने लाल ग्रह के ऊपर वायुमंडल में निम्न में से कौन सी प्रमुख खोज की? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि मंगल ऑर्बिटर मिशन ने लाल ग्रह के ऊपर वायुमंडल में निम्न में से कौन सी प्रमुख खोज की थी? तो आपको याद रखना है सुपर हॉट आर्गन की खोज की थी। ठीक है, मंगल ऑर्बिटर मिशन ने लाल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में निम्न में से सुपर हॉट आर्गन की खोज की थी। ठीक है, किसकी खोज की थी? सुपर हॉट आर्गन की। अगला देखते हैं कि निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने 12 जनवरी 2017 को एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि निम्नलिखित में से या निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने 12 जनवरी 2017 को एयरटेल पेमेंट बैंक शुरू किया? तो आपको याद रखना है भारती एयरटेल। ठीक है, भारती एयरटेल है वह कंपनी, टेलीकॉम कंपनी है जिन्होंने 12 जनवरी 2017 को एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया। किस बैंक का शुभारंभ किया? एयरटेल पेमेंट बैंक का। कब किया था? 12 जनवरी 2017 को। ठीक है, और कौन सी बैंक थी या कौन सी टेलीकॉम कंपनी थी? तो आपको याद रखना है भारती एयरटेल। अगला देखते हैं कि सालरगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि सालरगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, कौन सा संग्रहालय? सालरगंज संग्रहालय। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। अगला देखते हैं कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है सासाराम में। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है सासाराम में। अगला देखते हैं कि विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ पर स्थित
है तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। ठीक है, किसके द्वारा स्थापित? विनोबा भावे। क्या स्थापित किया गया? पवनार आश्रम, जो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं कि हवा महल कहाँ पर स्थित है। 99% लोगों को ये पता ही होगा कि हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है वह स्थित है जयपुर में। ठीक है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। अगला देखते हैं कि हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है हाथी गुम्फा कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। अगला देखते हैं बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, कौन सा दरवाजा? बुलंद दरवाजा। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। अगला देखते हैं कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा या भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं कि बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी का मकबरा कहाँ है? तो आपका उत्तर होगा कहाँ पर है? औरंगाबाद में। ठीक है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है औरंगाबाद में। अगला देखते हैं कि विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, यानी कहाँ पर यह अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? तो आपको याद रखना है त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है, कौन सा अंतरिक्ष केंद्र? विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रपुरम। अगला देखते हैं गारो हिल्स कहाँ स्थित है? गारो हिल्स कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है गारो हिल्स कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। कौन सी हिल्स? गारो हिल्स। अगला देखते हैं कि मई 2017 में हड़प्पा सभ्यता पूर्व की वस्तुओं से संबंधित कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा। क्या आप बता सकते हैं ये संग्रहालय किस राज्य में है? वापस से पढ़े प्रश्न को, वो समझते पढ़े। ठीक है, प्रश्न को कि मई 2017 में हड़प्पा सभ्यता पूर्व की वस्तुओं से संबंधित कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा। क्या आप बता सकते हैं ये संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो ये संग्रहालय स्थित है राजस्थान में। ठीक है, ये संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है राजस्थान में। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है? तो आपको याद रखना है गंगा नदी को। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है? तो आपको याद रखना है गंगा नदी को। अगला देखते हैं कि मेघदूत क्या है? मेघदूत क्या? तो आपको याद रखना है मेघदूत है एक गीति काव्य है। ठीक है, मेघदूत क्या है? तो एक गीति काव्य है। ठीक है, तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की